हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो कि आप सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं। एज ऑलवेज जस्ट कूल है। बारिश हो रहा है कभी कभी, लेकिन उसके बाद जो गर्मी दे रही है, अरे बाप रे बाप, बाहर जाने का तो इच्छा नहीं हो रहा है। इतना गर्म है बाहर, पसीना पसीना, ह्यूमिडिटी एज वेल एज जस्ट लाइक कोलकाता। कोलकाता में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जब हम सभी को मालूम है, थोड़ा सा डर सा तो लगता है ना रास्ते पर निकलने के लिए। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग को तो निकलना पड़ेगा। घर पे बैठ के कोई कुछ करके देगा नहीं, हम लोगों को निकलना ही है। तो दोस्तों, जो आज जो बारे में हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं, मुझे लगा कि आपके साथ ये डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि गैप थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। क्योंकि डिस्कस करने के लिए तो मुझको भी थोड़ा तो बैठना पड़ेगा ना, मुझको थोड़ा सोचना पड़ेगा किस बारे में आपके साथ बात किया जाए। तो ये जो मैटर के बारे में आज मैं बात करने के लिए आपके पास आया हूँ दोस्तों। एक बात बोलिए, अगर मैं बोलूँगा एक कंपनी का वैल्यूएशन 90,000 करोड़ है, हाँ दोस्तों 90,000 करोड़, तो वो कंपनी का बैंकरप्ट हो सकती है। दोस्तों ये इंडिया है, इसमें एक कंपनी का नाम भी कोई सुना नहीं है, अचानक से आएगा, अचानक से वो हिट कर जाएगा, हर लोग के हाथ में, हर लोग के घर में वो ब्रांड रहेगा। खाली प्रमोशन की ज़रूरत है। और ऐसा भी ट्रस्टेड कंपनी है जो एकदम टॉप में है, लेकिन एक खराब डिसीजन उसको रास्ते पे लेकर जाएगा, कोई उसकी तरफ नहीं लेकर जाएगा। ये इंडिया है। आप अगर डिसीजंस ठीक नहीं लेंगे तो आपका हाल बदतर से बदतर हो जाएगा। यही हाल हुआ है वीडियोकॉन का। हाँ दोस्तों, आज जिस मैटर को लेकर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वीडियोकॉन क्यों ख़त्म हो गया, क्या हुआ है वीडियोकॉन के साथ। एक इतना पॉपुलर ब्रांड, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम सुनते ही 1990 से लेके 2000 तक सब लोग वीडियोकॉन वीडियोकॉन वीडियोकॉन, उसका फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव से लेके सब कुछ वीडियोकॉन, डीटीएच, सब कुछ। लेकिन फिर क्या हुआ, कहाँ गया ये ब्रांड? आइए आज इसको लेकर थोड़ा डिस्कस करते हैं दोस्तों। अगर इसमें से कुछ भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है, आपको लगता है कि ये अच्छा है डिस्कशन के लिए, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, एंड प्लीज़ 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 प्रेस द बेल बटन। तो मैं इन फ्यूचर भी ऐसे वीडियोस ले आने की कोशिश करूँगा। मैं तो लाऊंगा ही यार, लेकिन थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट फ्यू मिनट इसको लेकर थोड़ा डिस्कस करते हैं। कहानी शुरू होता है 1955 में। नंदालाल दूध का एक शुगर मिल था, उसको लेके काम शुरू करते हैं। तो वो काम शुरू किए थे शुगर मिल से नंदालाल दूध ने। उनके बेटे वेणुगोपाल दूध आए, वो उसके बाद वो शुगर मिल को कंटिन्यू करते रहे। फिर उन्होंने क्या किया, उनके 3 ब्रदर्स को लेके एक साथ मिलके एक कंपनी खोला जो कि खाली पिक्चर ट्यूब्स बनाती है, खाली कलर पिक्चर ट्यूब बनाती है। तो वो बिज़नेस अच्छा चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। तो थोड़ा सा एक्सपेंशन किया, उस कंपनी का नाम चेंज करके कर दिया वीडियोकॉन। बढ़िया है। वीडियोकॉन को फिर 1965 में उसको लाइसेंस मिला कलर टीवी बनाने का। तो इसके बाद से वीडियोकॉन एग्रेसिवली एक्सपेंशन स्टार्ट किया। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कितनी जल्दी ये अपना एक्सपैंड करने लगा अपनी कंपनी को। खाली इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी हर घर में कलर टीवी, हर घर में कलर टीवी पहुंचा दिया। इंडिया के मोस्ट पॉपुलर कलर टीवी ब्रांड में अगर कोई रहता तो वीडियोकॉन था। उसके बाद एक प्रॉब्लम हुआ, पार्लियामेंट में लिबरलाइजेशन का बिल पास हो गया। मतलब अब बाहर का कंपनी भी यहाँ पे कंपटीशन करेगा। तो वीडियोकॉन को ये झटका लगा। उसने क्या किया, उसने और एग्रेसिवली अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करना स्टार्ट किया। कैसे? उन्होंने टीवी बनाया, फ्रिज बनाया, आपका वॉशिंग मशीन बनाया, एसी बनाया, इन्वर्टर बनाया, सब कुछ बनाने लगे, सब कुछ। मतलब एक कंप्लीट घर के अंदर अगर जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स रहती है, सारा कुछ आप वीडियोकॉन से ले सकते हैं। दूसरे कोई ब्रांड में जाने की ज़रूरत ही नहीं है यार, सब कुछ वीडियोकॉन में है, ले लो यार, ले लो। ऐसा ही चल रहा था। वीडियोकॉन का ग्राफ ऊपर की तरफ चल रहा था। मतलब सोचिए, हाल खाली एक इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं, जिसका शेयर प्राइस 250 था, उसका शेयर प्राइस आज 20 रुपए है। तो इस तरीके से वो अपने आप को एक्सपेंशन करना स्टार्ट किया। इसके बाद क्या हुआ, वेणुगोपाल दूध को
डिफरेंट बिजनेसेस के तरफ अपने आप को अट्रैक्ट करने लगे। जैसे कि उनको ये मालूम होना चाहिए था कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, प्रॉफिट बहुत जल्दी जनरेट करके आपको देती है, लेकिन ऐसा सब जगह पे नहीं है, सब जगह पे ये नहीं चलता है। उन्होंने जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया इसके बाद, वो था ऑयल, वो था टेलीकॉम, वो था आपका DTH। इन चीज़ों में प्रॉफिट है, लेकिन इसमें मनी को बहुत दिन तक होल्ड करके रखना पड़ता है। मतलब आपके पास पैसा आएगा लेकिन बहुत लेट आएगा, तो इसको आपको झेलना पड़ेगा। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से जो पैसा आ रहा था, वेणुगोपाल दूत इस जगह पे लगा रहे थे उसको, लेकिन इस जगह से कोई प्रॉफिट आ नहीं रही थी, तो कंपनी को बहुत गहरा एक झटका लग रहा था, फाइनेंशियल लॉस हो रहा था। बाहर से देखने में लग रहा था वीडियोकॉन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। उसमें प्रॉब्लम चल रही थी क्योंकि फंडिंग नहीं आ रही थी बाकी बिजनेसेस से। एक बिजनेस 4 बिजनेस को सपोर्ट नहीं कर सकती, एक बिजनेस को सपोर्ट कर सकती है या 2 बिजनेस को सपोर्ट कर सकती है, लेकिन आपका एक मेन बिजनेस जिसमें से आपका टोटल 85% रेवेन्यू आता है, आप उस पूरे रेवेन्यू को लेके आप 4 बिजनेस को नहीं संभाल पाएंगे। तो तब वेणुगोपाल दूत ने क्या किया, बैंक से बड़े बड़े लोन्स लेना स्टार्ट कर दिए, बड़े बड़े लोन्स लेना स्टार्ट कर दिए। तो इसके बाद तो प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि 2010 में उनको लाइसेंस मिल गया टेलीकॉम का। तो वो टेलीकॉम के लिए बहुत जोरदार तरीके से एक्सपेंशन करना स्टार्ट किए। ऊपर से फोकस उनका हट गया, क्योंकि ऑयल में भी उनका जो 25% गोदावरी के ऊपर 25% शेयर लेके काम कर रहे थे, वहाँ पे भी इंटरनेशनली ऑयल का इंक्रीज हो गया प्राइस, तो वहाँ पे भी उनको झटका लग गया, वो भी रुक गया। यहाँ पे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, क्योंकि गोदरेज आ गया था, LG आ गया था, हिटाची आ गया था, बाहर का बहुत सारे कंपनीज आ गई थी। इन लोगों के वजह से इन लोगों ने जो बेच रहे थे वो तो वोडाफोन, वो तो वीडियोकॉन से अच्छा ही था। और सबसे बड़ी बात है, आदमी सारे कस्टमर्स को इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ से ज़रूरत थी, लेकिन वीडियोकॉन की नहीं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत जोरदार तरीके से सेल हो रही थी, क्योंकि वीडियोकॉन का मेन फोकस हट चुका है। उनका एडवर्टाइजमेंट जो होता था सब कुछ बंद हो चुका है, वो टेलीकॉम की तरफ तब नजर दे रहे थे। ठीक है, सडनली क्या हुआ, 2012 में सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि 2010 में जिस कंपनी को टेलीकॉम से लाइसेंस मिला था सारा कैंसिल, क्योंकि आपको मालूम है 2G स्पेक्ट्रम, 2G का जो घोटाला हुआ था, उसमें जो ए राजा ने किया था, उससे 212 कंपनीज को लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। इनमें वोडाफोन भी था। अरे यार, ये भी गया हाथ से, तो ये भी चला गया, तो उसके सामने अभी कुछ है ही नहीं। ऊपर से बैंक का बड़े बड़े लोन्स। 2017 आते आते उनका जो टोटल कंपनी का जो वैल्यूएशन था 90,000 करोड़, वो भी क्रॉस कर गया लोन। अगर आप देखेंगे कि लोन्स की वजह से ऐसा होता नहीं है। एक कंपनी फेल होने के लिए खाली एक कारण नहीं होता है। आप एयरटेल को पकड़ लीजिए, आज 1,90,000 करोड़ का लोन है। टाटा मोटर्स को पकड़ लीजिए आप, 400 करोड़ का लोन है। ये लोग अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो फिर लोन्स का बात नहीं है, मेन है फोकस। आपका जो मेन बिजनेस है उसको आप फोकस करना पड़ेगा। वो नहीं करके आप 4 बिजनेस में एग्रेसिवली एक्सपेंशन कर रहे हैं। एक्सपेंशन इज वेरी गुड फॉर एवरी बिजनेस, बट एग्रेसिव एक्सपेंशन नहीं। एक्सपेंशन आप तभी कीजिए, सिस्टमेटिकली कीजिए, समझ के कीजिए कैसे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुझको खाना है तो दौड़ो, ऑयल की तरफ दौड़ गए आप, टेलीकॉम की तरफ दौड़ गए आप सिस्टम्स को बिल्कुल खेलने लगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे पास पैसा है। तो क्या हुआ फिर 2017 आते आते आपको बैंकरप्सी फाइल करना पड़ा। तो यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है बिजनेस, यहाँ पे ये कहानी भी ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद तो कहानी शुरू होती है, क्योंकि इसके बाद तो मेन घोटाला बाहर आता है। कोचर फैमिली, चंदा कोचर थे ICICI बैंक का चेयरमैन। उन्होंने 3,225 करोड़ रुपए का एक लोन वेणुगोपाल दूत को दिया था। तो वेणुगोपाल दूत ने एक कंपनी स्टार्ट किया था न्यू पावर, जिसका 50% था वेणुगोपाल दूत का शेयर और 50% था दीपक कोचर का। दीपक कोचर जो चंदा कोचर के हस्बैंड है।
अब दोनों ने 50-50 शेयर करके एक सुप्रीम पावर नू पावर नाम का एक कंपनी खोला। अब वेणुगोपाल दूत ने क्या किया, अपना 50% शेयर था खाली 9 करोड़ रुपए में वो बेच दिया दीपक कोचर को। तो दीपक कोचर अब पूरा मालिक हो गया आपका नू पावर का। तो इसके बाद देखा जाता है कि चंदा कोचर ने एक लोन सैंक्शन किया सुप्रीम पावर को। सुप्रीम पावर कौन है? सुप्रीम पावर है वेणुगोपाल दूत के एक और कंपनी। उसमें से 65 करोड़ चला गया आपका नू पावर के पास। तो घूम फिर के पूरा पैसा आ गया कोचर फैमिली के पास, और बाकी 2865 करोड़ रुपए एनपीए कर दिया चेयरमैन ने। मतलब वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वो आईसीआईसीआई को मिलेगा ही नहीं। तो ये पूरा लोन्स नहीं था, ये स्कैम था जो वोडाफोन के अंदर चल रहा था। ये बाहर आया 2017 में जब वीडियोकॉन ने बैंकरप्सी फाइल किया। ये बाय रिटन एक आदमी ने ये बोला भी था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, लेकिन उस टाइम पे कोई रिस्पांस नहीं आया था। रिस्पांस तब आई जब बैंकरप्सी फाइल हुआ, उसके बाद इसको लेके इन्वेस्टिगेशन हुआ और चंदा कोचर को अरेस्ट भी किया गया था। तो ये सब इंडिया में अजीब तरीके से अच्छे कंपनीज जो हैं अपना एक्सपेंशन करते हुए, अपना फोकस गंवाते हुए बर्बाद हुई है। आज इंडिया आत्मनिर्भर भारत होने की बात करता है। आज इंडिया बोलते हैं कि बाहर का प्रोडक्ट यूज़ मत करो। अरे यार, अंदर में जो कंपनी है वो लोग अगर ठीक तरीके से अपने आप को संभालेंगे तो इंडिया को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इंडिया में जो कंपनीज है वो अपने आप को ठीक से संभाल नहीं पा रही है, तो इस कारण से ये प्रॉब्लम हुआ। वोडाफोन एक वेल नोन कंपनी है लेकिन बर्बाद हो गया है। छोड़िए, उसमें क्या है। मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहिए, एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल बटन। तो मैं इन फ्यूचर भी ऐसे वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।